Friends, I am your mentor आरती फ्रॉम गुप्ताज क्लासेस। बीच में कुछ दिन का जो गैप आया उसके लिए सॉरी, कुछ इश्यूज हो गए थे। नाउ हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे इंश्योरेंस का टॉपिक। ठीक है, इंश्योरेंस का जो टॉपिक हमने किया था उसमें हमने इंश्योरेंस का मीनिंग, इंश्योरेंस की टर्म्स और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, हमें पता है कि जो इंश्योरेंस है डिफरेंट हम फील्ड्स में इंश्योरेंस करा सकते हैं। जैसे वाटर से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम मैरिन इंश्योरेंस करा सकते हैं, राइट। फायर इंश्योरेंस करा सकते हो आप, और लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हो। ठीक है, ये सब आप बाइक इंश्योरेंस हो गए, व्हीकल्स जो भी है उनका इंश्योरेंस होता है, ये सब भी आप करा सकते हो। ठीक है, आज हम करेंगे देखो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, वी ऑल नो कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होंगे, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन इज़ जर्नल इंश्योरेंस। ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस है आपका वो आपका लाइफ से रिलेटेड होगा, और जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी इंश्योरेंस आपके पास हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, जनरल इंश्योरेंस में आ जाएंगे। ओके, अब जो लाइफ इंश्योरेंस है आपका वो आपका पब्लिश हुआ था। लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके लिए जो एक एक्ट आया आपके पास आया था लाइफ इंश्योरेंस के लिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो कब एस्टेब्लिश हुई आपके पास, वो आपके पास एस्टेब्लिश हुई थी 1956 में। ओके, अब इसके बाद आपके पास आता है एक जो ये इंश्योरेंस है आपका एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके अंडर में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट आपके पास आता है। ये है आपके पास IRDA, ये शॉर्ट फॉर्म है, एंड इट्स फुल फॉर्म इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये आपका जो एक्ट आया है इट इज़ 1999, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, अब देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, आगे आपके पास गिवन है कि जो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, जो आपके पास ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, इंश्योरेंस प्लान्स जितने भी हैं आपको पता है कि टू ग्रुप्स में आपके पास आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन इज़ आपके पास आ जाता है जनरल इंश्योरेंस। ओके, फर्स्ट क्या आता है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज जनरल इंश्योरेंस। ओके, अब देखो आपके पास गिवन है कि जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है। अब मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ से रिलेटेड जो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आ जाएगा, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी हम करेंगे। और आपके पास एक आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में जैसे हेल्थ जो आप कराते हो, हेल्थ केयर कवरेज, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, आपका होम ऑनर्स इंश्योरेंस आ जाता है। ठीक है, अगेंस्ट फायर हो गया, ट्रैवल हो गया, इसमें आपके पास आ जाता है जो आप मैरिन इंश्योरेंस कराते हो। ठीक है, मैरिन इंश्योरेंस जो आप जैसे शिप या कार्गो से आपका जो सामान जाता है उसे सेफ, उसके रिस्क से बचने के लिए। ठीक है, उसमें जो डूबने, जहाज़ डूबने का रिस्क है, कुछ कोई भी रिस्क हो सकता है, उन सब से बचने के लिए आप क्या कराते हो, मैरिन इंश्योरेंस, राइट। अब देखो सेकंड आपके पास आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंट वेराइटी ऑफ जो है पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे फर्स्ट गिवन है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास टर्म लाइफ के बाद क्या गिवन है, नेक्स्ट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसे आप ULIP भी बोलते हो। ठीक है, इन शॉर्ट। नेक्स्ट होल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एंडोमेंट प्लान्स, चाइल्ड प्लान्स फॉर एजुकेशन एंड रिटायरमेंट प्लान्स, ये सभी नेम आप याद रखिएगा कि ये आपके लाइफ से रिलेटेड हैं। ओके, अब इन्हें हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जैसे चार्ट दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपके पास हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एंड
आपके पास आ जाता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के आपके पास टाइप्स गिवन है, टर्म, मनी बैक, यूलिप एंड पेंशन प्लान। ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस में मोटर, होम, हेल्थ, फायर, ये सब आपका आ जाता है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में हम पढ़ेंगे, देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म एक पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड को आपके पास शो करता है। देखो क्या दिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस इज़ द प्योरेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सपेंसिव। ठीक है, टाइप लाइफ इंश्योरेंस का ये ऐसा टाइप है जो प्योरेस्ट है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं। इसमें क्या होता है, यू टू चूज़ अ हाई लेवल ऑफ कवरेज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड स्पेसिफिक, और विद अ लो कॉस्ट, कम कॉस्ट से। ठीक है, यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर। अपनी फैमिली को हम क्या करते हैं, फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इफ़ डाई विद इन द पॉलिसी टाइम, अगर वो पॉलिसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर डेथ हो जाती है उनकी, तो योर नॉमिनी विल गेट द एग्रीड सम एश्योर्ड, जो एग्री हो रखा है पॉलिसी में। मानो आपने 5 लाख की पॉलिसी कराई है, 10 लाख की कराई है, तो वो टर्म आपको मिल जाता है। डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट टाइप यू चूज़, वो जो आप चूज़ करते हो उस टाइप में, यानी कि पेमेंट का जो चूज़ करते हो, ट्रांसफ़र, कैश, जो आप चूज़ करते हो, मल्टीपल पे आउट ऑप्शंस होते हैं उसमें, उनमें से जो भी आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। ये आपका है टर्म प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ, पूरी लाइफ का। ठीक है, ये देखो इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये उसकी जो इंडिविजुअल इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेता है उसकी कंप्लीट लाइफ को वो क्या करता है, इसमें कवर करता है, प्रोटेक्शन करता है, एज अपोज टू एनी अदर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट ओनली प्रोवाइड्स कवरेज फॉर। बाकी सब क्या देती हैं, नंबर, पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए उन्हें प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, बट होल लाइफ में क्या आ जाएगा, ये पूरी लाइफ के लिए होता है। देखो क्या आगे गिवन है हमारे पास, वाइल अ होल लाइफ पॉलिसी पे अ डेथ बेनिफिट, इट also has a saving component that also the policy accumulate cash value over time। ठीक है, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव अ 100 year मैच्योरिटी पीरियड, मानो उसका 100 years का मैच्योरिटी पीरियड है। इफ़ द इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव्स बियॉन्ड द मैच्योरिटी एज, ठीक है, द एंटायर लाइफ इंश्योरेंस, तो उसकी पूरी लाइफ क्या है उसमें कवर हो जाती है। अगर वो 100 years भी जी रहा है तो वो पूरी लाइफ उसकी उसमें कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपके पास है होल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोमेंट प्लान्स। क्या गिवन है इसमें, जो एंडोमेंट प्लान्स हैं, गिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ रिस्क वाइल ऑल्सो अलाउइंग पॉलिसी होल्डर टू सेव कंसिस्टेंटली ओवर अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ टाइम। वही दिया हुआ है इन्होंने कि इसमें भी उसकी लाइफ का जो है रिस्क वो हम प्रोटेक्ट करते हैं। इफ़ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव द पॉलिसी टर्म एंड एंडोमेंट प्लान्स मैच्योर। ठीक है, अगर वो सर्वाइव करता है और वो प्लान जो है जितने टाइम पीरियड के लिए आपने कराया है वो मैच्योर हो जाता है, तो उसे एक लमसम अमाउंट की पेमेंट मिलेगी पॉलिसी होल्डर को। राइट, पूरा अमाउंट नहीं होता उसमें, गिवन होता है कि मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि कितना होगा इसका, तो वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर वो मतलब कि वो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो पूरा वो अमाउंट किसको मिल जाएगा, बेनिफिशियरीज को, यानी कि फैमिली को मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी कि यूलिप। ये है, ये इसमें देखो यूनिट लिंक, यानी कि इसमें लिंक है ये किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ। इसमें इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवांटेजेस दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। इसमें क्या होता है, ए पोर्शन ऑफ योर पेमेंट फॉर अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज इन्वेस्टेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट तो आपके जो लाइफ इंश्योरेंस आपने कराया है उसके लिए सेव कर लेते हैं, और जो
कुछ अमाउंट है, यानी कि उसका कुछ पार्ट ये क्या करते हैं, मार्केट लिंक्ड इक्विटी और डेब्ट्स में क्या कर देते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी कि जो शेयर्स आपकी हो गई और जो डिबेंचर्स डेब्ट हो गए, उनमें क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और लेफ्ट ओवर प्रीमियम इज यूज्ड, वही बाकी जो बचा है उसे कहाँ यूज़ करेंगे, उस ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी में उस इंश्योरेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, यूलिप प्रोवाइड्स यू विद द फ्रीडम टू एलोकेट प्रीमियम टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में कराना चाहोगे इन्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्लान्स फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए भी क्या प्लान होता है बेटा, एजुकेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड। जैसे चाइल्ड प्लान्स आर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट असिस्ट यू इन फाइनेंशियली सिक्योरिंग योर चाइल्ड्स लाइफ गोल सच एज हायर एजुकेशन एंड मैरिज। इवन इफ़ यू आर नॉट देयर, अगर आप वहाँ नहीं हो या आपकी डेथ हो जाती है तो आपके बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, हायर एजुकेशन और उनकी मैरिज से रिलेटेड प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, टू पुट इट अनदर वे, चाइल्ड्स प्लान कंबाइन सेविंग्स एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू हेल्प यूर प्रिपेयर फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एट द अप्रोप्रिएट एज। इसमें क्या होता है, आप अपने बच्चे के लिए रह कर अभी से फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए सिक्योर हो सकते हो। राइट, नेक्स्ट आपके पास अब ये इन शॉर्ट दिया हुआ है सारा, आप इसे भी देख सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस, वही होल लाइफ में इसमें पूरी लाइफ कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होगा, ये एक टर्म पॉलिसी है कि इसमें एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर आप सर्टेन पीरियड तक भी जीवित रहते हो तो आपको क्या मिलेगा, कुछ अमाउंट गिवन होता है इसमें कि इतना लमसम अमाउंट आपके पास पे मिलेगा। ठीक है, जैसे दिया हुआ लाइक अ टर्म पॉलिसी इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक आपके पास देखो न्यू आया है इसमें मनी बैक। मनी बैक में आपके पास क्या होता है बेटा, ये आपके पास जो है वो है, इसमें क्या होगा मनी बैक में, वही कि अगर आप टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी, एक्सपायर होने के बाद भी जीवित हैं तो आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और अगर डेथ हो जाती है तो वो ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड में तो वो सारा पेमेंट किसको मिलेगा, बेनिफिशियर को मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट यूलिप। यूलिप में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस के लिए भी ठीक है वो सेव करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, इक्विटी और डेब्ट्स में। राइट, चाइल्ड प्लान आपका किससे रिलेटेड हो जाता है बेटा, एजुकेशन से रिलेटेड हो जाता है एंड आपका मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पेंशन प्लान्स आपके पास क्या आ जाएगा, पेंशन प्लान्स आपके पास आ जाएंगे ये वाले। इसमें क्या होता है, दिस हेल्प बिल्ड योर रिटायरमेंट फंड। जब आप रिटायर होते हो तो उस फंड के लिए आपको तैयार रखता है। जब रिटायरमेंट के बाद आप अर्निंग नहीं करोगे तो उसके लिए आपको सेव करते हैं। यू कैन गेट अ रेगुलर पेंशन अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट। एक रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी डेथ हो जाती है इन केस तो वो अमाउंट किसको मिलेगा, आपकी फैमिली को मिल जाएगा। राइट, अब देखो जब हम इंश्योरेंस या जो पॉलिसीज़ होते हैं इन लेते हैं और इनके लिए अमाउंट पे करते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस नॉट ओनली इंश्योर द वेलबींग ऑफ योर फैमिली, इट ऑल्सो ब्रिंग्स टैक्स बेनिफिट। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। राइट, द अमाउंट यू पे एज प्रीमियम कैन बी डिडक्टेड। जितना आप प्रीमियम पे करते हो तो वो सारा क्या होगा, डिडक्ट मतलब लेस करेंगे किसमें से, आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी। राइट, देयर इज however this is a subject to a maximum of rupees 1.5 lakh under section 80C
80C जो है ये सेक्शन है, इसके अंदर हमें डिडक्शन मिलती है। माना कि जो आपका अमाउंट है वो है 50,000, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से आप 50,000 को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है। द प्रीमियम अमाउंट यूज फॉर टैक्स डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम एश्योर्ड, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है। आज हमने आप किया है, देखो आज हमने क्या क्या किया है, एक बार रिवीजन कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहले काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के, लाइफ एंड जनरल। लाइफ इंश्योरेंस LIC आपकी कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1956 में। और जो इंश्योरेंस आपका, जो इंश्योरेंस जिसके अंडर आता है, जिस एक्ट के अंडर आता है, वो एक्ट आपका आया था 1999 में। ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान एंड जनरल इंश्योरेंस प्लान। लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ से रिलेटेड है, जिसमें आप लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस लेते हो। एंडोमेंट पॉलिसी हो गई आपकी, मनी बैक पॉलिसी हो गई, यूलिप हो गया आपका, पेंशन प्लान, चाइल्ड के लिए आप ले सकते हो। और जनरल इंश्योरेंस लाइफ से रिलेटेड, यानी कि वो छोड़कर आप मेडी क्लेम, अपनी हेल्थ के लिए जो क्लेम लेते हो। मोटर बाइक इंश्योरेंस आप नॉर्मली सबको पता है कि आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हो। ठीक है। और फायर इंश्योरेंस हो गया, आग से बचने के लिए जो इंश्योरेंस हम कराते हैं। मैरिन इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपके आ जाएंगे जनरल इंश्योरेंस में। ओके, इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें, बट वही कुछ इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अब आपके पास आज हमने किया है लाइफ पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे करेंगे जनरल इंश्योरेंस, राइट। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।